राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने विभिन्न मनवंतरों की कथा हमको श्रवण कराए। अब मेरी प्रार्थना है कि वैवस्वत मनवंतर में जो जो राजा हुए हैं उनके चरित्र की कथा हमें श्रवण कराएं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुरेण परन्तप नाशक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। राजन, वैवस्वत मनवंतर की कथा आप संक्षिप्त रूप से सुने, क्योंकि विस्तार करने में तो 100 वर्ष में भी कथा पूरी नहीं करी जा सकती। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मरीच ऋषि, मरीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान जिनको हम सूर्य के नाम से जानते हैं, उनके ही पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु महाराज, जिनका ही नाम है वैवस्वत मनु। उनके राज्य शासन के समय को वैवस्वत मनवंतर कहा गया। श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। क्या नाम है माता बहनों? श्रद्धा। काफी समय बीत गया, महाराज श्राद्ध देव के कोई संतान न हुई, तो वे अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। कहने लगे, गुरुजी उम्र बीती जा रही है, कोई संतान नहीं है, हमारी कुल की परंपरा को कौन संभालेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, मिलती है राज कीर्ति संतान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो महाराज मित्रा वरुण नामक यज्ञ करने का उनको उपदेश किया, यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के आचार्यों का वर्ण हुआ। महाराज राजा के मन में था कि कोई संतान हो। जब संकल्प की बारी आई तो रानी ने जाकर के विद्वानों से कहा, महाराज मैं चाहती हूं कि घर में कन्या का जन्म हो। तो आचार्यों ने वैसा ही संकल्प करवा दिया, कन्या का। यज्ञ के प्रताप से रानी को गर्भ धारण हुआ और समय बीता, एक कन्या जन्म ले ली। कृतिका नक्षत्र में बहुत परेशान हुए राजा, जाकर के गुरुजी से कहने लगे, गुरुदेव आज आपका वेद का सिद्धांत कैसे फेल हो गया? आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपके द्वारा संकल्प कराए जाने के बावजूद विपरीत फल हो, ये तो आश्चर्य की बात है। तब गुरुदेव ने आचार्यों को बुलाया, कहा यहाँ हो, पूजन कैसे करवाया कि इसके परिणाम में भेद हो गया। तो विद्वानों ने कहा, गुरुदेव रानी ने आकर हम लोगों से आग्रह किया था कि कन्या के लिए पूजन कराइए। अच्छा, तो अब तो बात बिगड़ गई भाई, वो तो पुत्र के लिए चाहते थे, ये कन्या के लिए, दोनों के विचारों में सामंजस्य था नहीं। सो रानी के कहने पर विद्वानों ने वैसा कर दिया। राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुजी अब आप ही कोई उपाय करें। तब वशिष्ठ जी ने नारायण की आराधना की। नारायण प्रसन्न हो गए। तो नारायण की उपासना से गुरुदेव वशिष्ठ ने उस कन्या को पुरुष के रूप में बनवा दिया, बालक बन गया और नाम पड़ा सुदुम्न। क्या नाम पड़ा माता बहनों? सुदुम्न नाम पड़ा। समय बीता, धीरे धीरे सुदुम्न बड़े हो गए। एक दिन घोड़े पर बैठ करके सुदूर वन प्रांत में पहुंच गए, एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते थे। शिव जी ने उस स्थान को ऐसा श्राप कहे या आशीर्वाद कहे, तेरी लीला का न पाए कोई पार, की लीला तेरी तो ही जाने। शिव ने उस वन प्रदेश को ऐसा अभिमंत्रित कर दिया था कि उसमें यदि कोई पुरुष प्रवेश करे तो स्त्री हो जाए। स्त्रियों के अतिरिक्त उस वन प्रदेश में किसी का प्रवेश नहीं था और इस बात की जानकारी सुदम्न को थी नहीं।
ये अपने घोड़े पर बैठे और उसी वन में पहुंच गए और ये स्त्री हो गई, जेंडर चेंज हो गया, घोड़ा भी इनका घोड़ी हो गई। अब बहुत परेशान है, मारे शर्म के वहीं रुक गए, कहीं जा न सके और वहीं बुद्ध नामक पुरुष ने इनसे विवाह कर लिया। इधर जब राजा को पता चला कि हमारा राजकुमार फिर से कन्या बन गया, इला नाम हो गया उनका, तो बहुत परेशान हुए। जाकर के फिर गुरुदेव से कहा, तब गुरुजी ने भगवान शिव की उपासना की है। शिव जी प्रसन्न हुए, वह कहते हैं वशिष्ठ जी, चूंकि हमारे द्वारा ही बनाया हुआ विधान है, मैं कैसे पलट दूं, लेकिन आपकी उपासना से मैं प्रसन्न हूं, तो जाओ, आपका ये चेला 1 महीना नर रहेगा और 1 महीना नारी। राजा सोचने लगे ऐसे बेटे से वंश कैसे चलेगा, जो 1 महीना नर रहेगा 1 महीना नारी। तो जब वो नारी रहते तो घर से बाहर नहीं निकलते, और जब नर रहते तो बाहर निकल के राजकाज को देखते भागते। पुनः मनु महाराज 10 संतान हुए, 10 पुत्र। वैवस्वत मनु के पहले पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु, दूसरे पुत्र का नाम है नृग, फिर सरियात, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषध्र, नभग और कवि। 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा वाला बेटा कवि विरक्त हो गया। 10 संतान में एक विरक्त हो गए, जिनका नाम कवि। कहने का तात्पर्य है कि हर आदमी को अपनी संपत्ति का 10वां अंश श्रेष्ठ कार्य में लगा ही देना चाहिए, अगर जीवन की दुर्दशा नहीं करवानी है तो सबको। और सबसे ज्यादा तो उनको लगानी चाहिए जो दान लेकर के चलते हैं अपने जीवन में, माने पंडितों, पुरोहितों, कथावाचकों को अपने आय का 1/4 भाग सदैव दान कर देना चाहिए श्रेष्ठ काम में। बाकी सभी को चाहिए कि अपने कमाई का 10वां अंश जरूर निकालें। पहले के लोग निकालते ही रहते थे, क्योंकि हम आप जो भी धन कमाते हैं भाइयों बहनों, वो सिर्फ हमारा नहीं है, उसमें धर्म के लिए भी है, समाज के लिए भी है। पर अब तो हम सोचते हैं कितना मिल जाए सब इकट्ठा करके रख लें, भले ही वो दवाई के नाम पर जाता रहे, और हो सकता है व्यक्ति कोई बचा हो लेकिन परिवार कोई नहीं बचा है। इतनी बीमारियां पहले नहीं थी जितने आज हम झेल रहे हैं, क्योंकि न जाने कितने लोगों का हिस्सा जो हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में तो उसको बाहर निकलना ही है। इसलिए अपने कमाई का 10वां अंश तो हर व्यक्ति को निकाल ही देना चाहिए। इक्ष्वाकु वंश से हमें यही प्रेरणा लेनी है कि उनका एक भाई कवि विरक्त हो गया और एक भाई पृषध्र, वो गौ सेवा करता था। हमने कथा के मध्य में आप लोगों को निवेदन किया था कि यदि व्यवस्था हो तो एक गाय हर द्वार पर होनी ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी देसी गाय रखने से कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो दूध कम देती है। क्यों भैया? अरे दूध तो एक दिन माँ भी देना बंद कर देती है, तो क्या घर से भगा देंगे? गाय को हमारे भारतीय संस्कृति में माँ कहा गया है। हमने कई बार आप लोगों को निवेदन किया कि बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं गाय के पीछे, इसलिए ज्यादा न बन पड़े तो ये एक गाय हर द्वार पर रहे ही। यदि आपने गाय की पीठ पर अपने हाथ चला दिए तो हाथ की बिगड़ी रेखा ठीक हो जाएगी। गाय ही एक ऐसी प्राणी है जिसके मुंह से ऑक्सीजन सदा निकलता रहता है। हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, खींचते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन गाय ऑक्सीजन ही छोड़ती रहती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गाय को माँ कहा गया। पृषध्र ने गौ सेवा किया। एक दिन की बात है, गौशाला में एक बाघ घुस आया। अंधेरा, घुसते समय इन्होंने देखा, दौड़ के गौशाला में पहुंचे, अंदाज लगा के तलवार से प्रहार किया कि बाघ को मारे नहीं तो कई गायों को भी जख्मी कर देगा। पर बाघ के तो लगा नहीं, बाघ का केवल एक कान ही कटा, पर एक गाय के मस्तक पर लगा, उसका सिर ही कट गया। बाघ वहां से भागा। गुरुदेव वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने श्राप देकर के राज्य से निष्कासित कर दिया। पृषध्र चले गए, अपने बाकी समय को ईश्वर चिंतन में लगाया और शरीर का परित्याग करके परमात्मा में निमग्न हो गए।